राम राम मोटियारो, मारा नाम भरत सिंह पड़ियार और थे देख लाग रहे हो ट्रेवलिंग छोरा। तो आज हमारे साथ है भरत बना किलचू और अज्जू बना किलचू। तो आज मैं थाने बताऊँ आया हूँ बीकानेर जिले के मोरखाना गांव के अंदर स्थित सुसवाणी माता मंदिर के बारे में। तो जैसे कि हम गांव के अभी बाहर खड़े हैं, चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं सुसवाणी माता का मंदिर और उसका इतिहास जानते हैं। चलो चलें। तो मोटियारो आप पहुंच चुके हैं सुसवाणी माता मंदिर। चालो दिखाओ तार मंदिर अंदर और करवा माता जी दर्शन। आ जाओ। सुसवाणी माता जी को सुसाणी माता या सुसवाणी माता के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के मोरखाना गांव में एक लोकप्रिय हिंदू देवी का मंदिर है। उन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है और कई जैन और हिंदू समुदाय द्वारा पूजा की जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार विक्रम संवत 1229 वर्ष 1173 और 74 ईस्वी में निर्मित शिलालेख के अनुसार यह मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी के पीछे के क्षेत्र में सबसे पुराना है। परिसर में एक कायरा वृक्ष भी शामिल है, जो कि पौराणिक कथा का एक हिस्सा है, जहां शेर पर सवार होकर सुसवाणी माता पृथ्वी पर प्रवेश करती है। वहां एक पुराना शिव मंदिर स्थित है, जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है, जहां से माना जाता है कि शिव ने चिमटा फेंका था, जो कि मौजूदा केर पेड़ के बीच में पृथ्वी के साथ दो हिस्सों में बंट गया था। इसके अलावा एक अन्य शिलालेख में कहा गया है कि मंदिर की मरम्मत विक्रम संवत 1573 में सुराना हेमा राजा द्वारा की गई थी। वे कई जैन कुलों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है और राजस्थान में हिंदू और जैन दोनों धर्मों द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है। मोरखाना में सुसवाणी माता को समर्पित सुसवाणी देवी मंदिर लगभग 846 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण जैसलमेर के पत्थरों से किया गया है, जहां बाहरी दीवारों पर मूर्तियों की नक्काशी की गई है। तो चलो अब आपको दिखाते हैं मंदिर और बाकी का इतिहास जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से। तो चलो चलते हैं। आज हम आते हैं सुसवाणी माता मंदिर के अंदर, आपको दिखाते हैं मंदिर।
नागौर के सेठ सतीदास जी सुराणा के यहाँ सम्मत 1219 में माताजी स्वे पुत्री के रूप में प्रकट हुई। सम्मत 1229 में 10 वर्ष की आयु में इनका विवाह संबंध दुगड़ परिवार से करना तय हुआ। सुस्वान जी जब मान बैठी तब नागौर के मुसलमान सूबेदार उनके रूप लाउन पर मुग्ध होकर सभी उनसे विवाह करने की ठान ली। सेठ सतीदास जी सुराणा को बुलाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। सेठ जी इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुए और कहा कि हिंदू और मुसलमान के बीच विवाह संबंध कैसे हो सकता, किंतु सूबेदार तो राजा था। जिद करने पर सेठ जी को जेल में बंद कर दिया। उधर नागौर में सभी सुराणा परिवार वालों को इस बात का पता लगा। सभी सुस्वान जी को कोसने लगे। तब माताजी ने दुखी होकर हरियत भगवान का स्मरण किया। समन करते वक्त माताजी ने नींद आ गई। सपने में किसी अधिष्ठा देवी ने दर्शन दिए और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, तो दूर सूबेदार को कहला दे कि 7 पाउंडे की छूट देकर पैदल या घोड़े पर मेरा पीछा करे। यदि वो मुसलमान मुझे पकड़ेगा तो मैं उसे शादी कर लूंगी। वे ऐसा नहीं कर सकेगा, जिसकी प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि कल नागौर में सभी सुराणा परिवार वालों के सदस्यों के मस्तक पर केसर के तिलक लगे मिलेंगे। इतनी बात कहकर मूर्ति अलोप हो गई। सुस्वान जी उठी और सपने का सभी हाल अपने माताजी को कहा। प्रातःकाल उठते ही नागौर में सभी सुराणा परिवार वालों के सदस्यों के मस्तक पर केसर के तिलक लगे मिले। तब माताजी के माता पिता को धीरज बंधा और तुरंत ही सूबेदार को शादी का संदेश कहला भेजा। सूबेदार शादी का संदेश सुनकर बड़ा प्रसन्न हो गया और सेठ जी को जेल से मुक्त कर दिया गया। बहुत जल्दी सज धज कर कुछ सैनिकों को साथ में लेकर सूबेदार जी सेठ जी के मकान पर जा पहुंचा। सुस्वान जी ने दौड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे पर कुकू भरे हाथ का छापा मारा। वे पत्थर में ज्यों का त्यों अंकित हो गया। आज भी नागौर में माई दरवाजे पर अंकित हो गया। 7 पाउंडे की छूट लेकर सुस्वान जी आगे आगे दौड़ने लगी। सूबेदार अपने सैनिकों सहित घोड़े पर बैठा बैठा उनका पीछा करने लगे। दौड़ते दौड़ते दोनों बहुत दूर चले गए, किंतु बीच का फैसला उतना ही बना कि सुस्वान जी दौड़ते दौड़ते थक गई। उन्हें प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे छिपने का स्थान दो। बोले शिव ने साक्षात प्रकट होकर चिमटा फेंका और कहा, देवी तू सीधी चली जा, ये चिमटा गिरा है वही तेरा स्थान है। भोलेनाथ का फेंका हुआ चिमटा एक केर के पेड़ के बीच में पड़ा। वो केरो पेड़ है, देखो शिव जी फेंको, आधो केरो पेड़ इन्हें गियो आधो इन्हें गियो। केर के पेड़ के बीच में पड़ा। सुस्वान जी वहां पहुंचते ही पत्ती और वृक्ष दोनों ध्वनि करते हुए फटे। सुस्वान जी उसमें समा गई। फिर जमीन ज्यों का त्यों होगी, पाँच एकल बेकल होगी, ज्यों का त्यों होगी। चीर का 4 अंगुला पल्ला बाहर रह गया। सूबेदार और उसके साथी उस पल्ले को लेकर झगड़ने लगे। सभी सुस्वान जी को कोसने लगे और सुस्वान जी उसमें समा गई। फिर जमीन ज्यों का त्यों होगी। सम्मत 1232 से लेकर केर का पेड़ और मुसलमान की देवलियां आज भी मोरखाना में है, स्थित है। देवलियां तो बेरी नीचे और केर पेड़ हो रही। साथियों ये केर है, इनके बारे में हम जानेंगे वापस से। शंकर भगवान ने चिमटा फेंका और सुस्वान जी उसमें समा गई। केर का 2 भाग हो गया, एक इधर और उधर, और माता जी उसमें समा गया। फिर जमीन ज्यों का त्यों हो गया, मतलब 5 एकल मेकल होगी। चीर का 4 अंगुला पल्ला बाहर रह गया। सूबेदार और उसके साथी लड़ झगड़ कर खत्म हो गए, जिसकी देवलियां और केर का वृक्ष सम्मत 1232 से लेकर आज भी मोरखाना में हमने आपको दिखाया। यहाँ पर एक केर है जिसकी पूजा की जाती है और इस केर को बताया जाता है लगभग 845 साल पुराना केर है यहाँ पर, जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हो। और इनको केर माता के नाम से भी जाना जाता है। ये बीकानेर जिले के मोरखाना गांव में स्थित मंदिर है, सुस्वाणी माता के नाम से प्रसिद्ध है। आप भी कभी मौका मिले तो एक बार जरूर आओ दर्शन करने के लिए यहाँ पर।
तो आप जैसा कि केर देख रहे हो, हर केर की लगभग आयु होती है 100 वर्ष और ये केर लगभग 845 साल पुराना है। और अभी तक बरसात हो या ना हो, ये केर ऐसा का ऐसा रहता है। यह वही केर का पेड़ है जहाँ से माँ सुसवाणी प्रकट हुई थी। मोटियारों में आशा करें थाने वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, कमेंट कर बताओ थाने वीडियो क्यों लग्यो, बेल आइकन रो बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब कर दिया सगला, ठीक है ना, भूलिया ना आ चीज।